2025 30 मई को विनायक चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा। सुनते हैं व्रत कथा। सनातन धर्म में विनायक चतुर्दशी का व्रत विशेष महत्व होता है। यह व्रत हर माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश का व्रत व पूजन का विधान होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं तत्काल पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती है। और ये व्रत इस बार 30 मई को रखा जाएगा। वहीं इस दिन पूजा करते समय कथा जरूर पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार शिव, पार्वती और माता नर्मदा नदी के तट पर बैठे थे। वहां माता पार्वती ने शिव से चौपड़ खेलने की इच्छा जताई। दोनों ने खेलना शुरू किया, लेकिन इस खेल में हार जीत तय करने के लिए भगवान के पास कोई नहीं था। वहीं पर पड़ा एक तिनका लेकर भगवान शिव ने एक पुतला बनाकर उसमें प्राण डाल दिए और कहा कि मेरे जो हम खेल खेल रहे इसमें हार जीत का तय तुम्हें करना होगा। बराबर खेलने के अनुसार पार्वती माँ 3 बार जीत गई, लेकिन उस बालक ने भगवान शिव को विजयी घोषित किया। इस पर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उस बालक को श्राप दे दिया कि जा तू लंगड़ा होकर और कीचड़ में पड़ा रहेगा। बालक ने माँ पार्वती से माफी मांगी और कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बस अज्ञान बस मेरे से भूल हुई है। इस पर माता पार्वती का दिल पिघल गया और उन्होंने कहा जब यहाँ नाग कन्या आएंगी तो वह बताए अनुसार भगवान श्री गणेश का 21 दिन का व्रत करने से तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर माता पार्वती कैलाश पर चली गईं। करीब 1 साल के बाद वह नाग कन्या आई। उन्होंने बालक को गणेश पूजन की विधि बताई। बालक ने 21 दिन पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत किया। भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। बालक ने प्रार्थना की कि उसे इतनी शक्ति मिले हुए अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पर जा सके। गणेश जी ने उसे वरदान दे दिया। इसके बाद बालक ने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शिव को पूरी कथा सुनाई। बालक की बात सुनकर भगवान शिव ने भी 21 दिन तक गणेश व्रत किया और माता पार्वती की नाराजगी दूर की। बाद में माता पार्वती ने भी अपने पुत्र कार्तिक के लिए मिलने के लिए इस व्रत की इच्छा से व्रत किया। 21 दिन के बाद कार्तिक भगवान स्वयं माता पार्वती से मिलने पहुंचे। इस कथा से ये स्पष्ट होता है कि विनायक चतुर्दशी का व्रत सिर्फ पूजा पाठ एक माध्यम नहीं है, बल्कि ईश्वर से जुड़ने और अपने जीवन में कठिनाइयों को दूर करने का बहुत ही उत्तम ये व्रत है। भगवान श्री गणेश की सुनते हैं दूसरी व्रत कथा। एक समय राजा हरिश्चंद्र नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राज्य में एक कुमार था जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। वह कुमार अक्सर परेशान रहता था, क्योंकि जब भी वो बर्तन बनाता था उसके बर्तन कच्चे रह जाते थे। अब मिट्टी के कच्चे बर्तनों से उसकी आमदनी कम होने लगी, क्योंकि लोग उसे मिट्टी के बर्तन नहीं खरीदते थे। अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए वह कुमार एक पुजारी से मिला। कुमार ने पुजारी को अपनी सारी समस्या बताई। उसकी बात सुनकर पुजारी ने कुमार को उपाय बताते हुए कहा कि जब भी तुम मिट्टी के बर्तन पकाओ तो उनसे पहले आवा में एक छोटे से बालक को डाल देना। पुजारी के कहे अनुसार कुमार ने अपने मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आवा में रखा और उसके साथ एक बालक को भी रख दिया। जिस दिन कुमार यह किया उस दिन संयोग से विनायक चतुर्दशी थी। उस बालक की माँ बहुत समय से अपने बेटे की तलाश करती रही, लेकिन जब उसे बालक नहीं मिला तो परेशान हो गई। उसने भगवान श्री गणेश से अपने बच्चे की कुशलता के लिए खूब प्रार्थना की। अगले दिन जब वह सुबह कुम्हार ने अपने मिट्टी के बर्तनों को देखा कि उसके सभी बर्तन अच्छे से पक गए हैं और बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस बच्चा को आवा में रखा था वह बिल्कुल सही सलामत था और उसे कुछ नहीं हुआ। यह देखकर कुमार डर गया और राजा के दरबार में गया। राजा के दरबार में जाकर कुमार ने सारी बात बताई।
इसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने बालक को और उसकी माता को दरबार में बुलाया। राजा ने बालक की माँ से पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हारे बालक को आग में कुछ नहीं हुआ। यह सुनने के बाद उस बालक की माँ ने कहा कि मैंने विनायक चतुर्दशी का व्रत रखा था और गणपत बप्पा की कृपा से मेरी पूजा सफल हुई। इसके बाद कुमार ने भी विनायक चतुर्दशी का व्रत करना शुरू कर दिया और इस व्रत के प्रभाव से उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो गए। फिर वह भी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगा। यदि आपके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं हैं तो 30 मई विनायक चतुर्दशी वाले दिन बहुत छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपके व्यापार में लगातार प्रयास करने के बावजूद भी आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो विनायक चतुर्दशी के दिन एक दुर्वा की गांठ लें और उस पर 11 बार मोली लपेटकर श्री गणेश जी को अर्पित करें और दूसरे दिन उस दुर्वा को उठाकर आप अपने व्यापार स्थल पर रखेंगे। आप चमत्कारी रूप से देखेंगे कि आपका व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी इनकम बढ़ने लगेगी। यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं बनी हुई हैं और करियर में रुकावट आ गई है तो आप 8 मुखी रुद्राक्ष को धूप दीप दिखाकर पूजन में रखें। उसके बाद आप शाम के समय उस रुद्राक्ष को आप धारण करें तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं आ रही वो समस्याएं आपकी तत्काल दूर होने लगेंगी। अगर यदि आपके ऑफिस में आपके पड़ोस में यदि आपसे कोई ईर्ष्या करते हैं तो आपकी पीठ पीछे बुराइयां करते हैं और आपकी चुगलियां करते हैं तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप विनायक चतुर्दशी से आप ओम गण गणपताय इस मंत्र का 108 बार गणेश जी का ध्यान करते हुए जाप करें। आप पूर्व की तरफ मुंह करके शाम के समय आप उत्तर की तरफ, आप जब सुबह को करेंगे तो आप पूर्व की तरफ मुंह होना चाहिए और फिर आप शाम को करेंगे तो आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि जो आपके शत्रु से वो आपसे दूर हट जाएंगे, परास्त होने लगेंगे। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। यदि आपको नौकरी मिलने में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं तो आप क्या करेंगे कि आप मन चाही नौकरी चाहिए तो आप विनायक चतुर्दशी को 11 बेसन के लड्डू लेकर गणेश जी को भोग लगाएं और उनका आशीर्वाद लें। आप देखेंगे कि आपको शीघ्र ही आपकी मनपसंद नौकरी मिलेगी। यदि आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो इस दिन एक ब्राह्मण को 1.25 किलो चावल के साथ एक हल्दी की गांठ दान में दें और गणेश जी का आशीर्वाद लें, ब्राह्मण का आशीर्वाद लें तो आप देखेंगे कि जो आपके जीवन में विघ्न बाधाएं आ रही थी वो सारी विघ्न बाधाएं खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में जो खुशियां नहीं थी वो खुशियां सारी प्राप्त होंगी। तो आप गणेश चतुर्दशी का व्रत के साथ साथ कथा सुने, कथा पढ़ें। छोटे छोटे उपाय आप अपने जीवन को बदल सकते हैं।